हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर, जिसमें आपको बताया जाता है आणविकता का सिद्धांत, अपक्रिया के आधार पर आणविकता तथा उसके संघट्ट अपक्रियाएं। तो इसमें आपके बोर्ड में कितने नंबर आने की उम्मीद रहते हैं? बहुत से 1 से 3 नंबर आएंगे। ठीक है। Molecularity of reaction and realization effect। ठीक है, ये तीन है। अक्रिया आणविकता का सिद्धांत एवं संघट्ट प्रभाव। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठेगा, व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्टेंट। आणविकता का जो सिद्धांत है क्या है? आणविकता का सिद्धांत आता क्या है? आप जानते हो, छोटे छोटे पार्ट लिखे हैं पार्टिकल से। हम जब कोई एक ऐसे एटॉम का निर्माण करते हैं या ऐसे कोई एलिमेंट बनता है, तो बेसिक एग्जांपल पे यदि हम लेते हैं, ये कह लीजिए, यदि मान लीजिए हम NH4NO2 लेते हैं, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट ऑक्साइड। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये देखना ना कि कहा जाएगा इसमें बिफोर टू रिएक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तो इसको हम देखें, यदि इसको बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 2H2O। देखिए 2 2 जा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो बचा क्या? ये बचा यहाँ पे एक N और यहाँ पे एक N, तो कितना आ जाएगा N2। तो बिफोर टू रिएक्शन से पहले नंबर ऑफ N2 रहेगा। चलिए, तो इसमें सबसे पहले बताएगा ना, आप चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में किसी तरह समझें कि अपक्रिया से पहले उपस्थित एलिमेंटों की संख्या कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उसके अणु कितने हैं, अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, आणविकता का रूल कहते हैं, आणविकता सिद्धांत बोलते हैं, सिंपल सा लैंग्वेज में। ठीक है। तो आप देखिए, यदि सिंपल सा देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ 1 2 नंबर ऑफ एलिमेंट तत्वों की संख्या देखें तो कितना है, नाइट्रोजन इक्वल टू 2, ऑक्सीजन इक्वल टू 2 और हाइड्रोजन इक्वल टू 4। यही ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। हाँ, बिफोर टू रिएक्शन हाउ मेनी परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, काउंट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो अभिकारक की वो आणविकता सिद्धांत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध हिंदी में बोलेंगे आणविकता का सिद्धांत। तो ये जो आणविकता का सिद्धांत होता है, ये मुख्यतः 3 प्रकार से डिवाइडेड होते हैं, 3 तरह से डिवाइडेड होते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, टाइप ऑफ मॉलिक्युलरिटी, आणविकता का प्रकार। आणविकता का प्रकार मुख्यतः 3 तरह से क्या है, आपका यूनि मॉलिक्यूलर, दूसरा आपका ये 2 है तो बायोमोलिकुलर और तीसरा ट्राइमोलिकुलर। ये 3 तरह से होंगे। टाइप ऑफ मॉलिक्युलरिटी, आणविकता का सिद्धांत मुख्यतः 3 प्रकार के, एक आणविक सिद्धांत है, दूसरा आणविक सिद्धांत एंड तृतीय आणविक सिद्धांत। ठीक है, शुद्ध हिंदी में आप ऐसे बोलते हो, इंग्लिश में यूनिमॉलिक्यूलस, बायोमॉलिक्यूलस एंड ट्राइमॉलिक्यूलस रिएक्टेंट। आगे लिख देना, लिखना जोड़ना चाहते हैं, यूनिकुलर रिएक्टेंट, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्टेंट एंड ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्टेंट। ठीक है।
तो इसका हम बेसिक एग्जांपल यदि देते हैं, मान लीजिए यूनिमॉलिकुलर का, ठीक है, तो यही फिर से इसी में यही रिएक्शन को जाता है। एकदम प्रथम में यूनिमॉलिकुलर है, ठीक है। इसमें आते हैं तो आपका यदि मैं सपोज करूँ HI 2HI, तो इसको दो भागों में अलग तोड़ देते हैं, H2 प्लस I2, ये आपका बायोमॉलिकुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो नंबर आप देखते हैं कितना हमारा प्रेजेंट है पहले आणविकता को समझने के लिए, ठीक है। तो अगला हेडिंग हम डालेंगे, क्या डालें आप लोग? कुछ नहीं। आणविकता के प्रकार। पहला हेडिंग डालिए यूनिमॉलिकुलर रिएक्टेंट, यूनिमॉलिकुलर। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। देखिए अभी तक हमने पढ़ा, इसके पहले आप लोग देखिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट होते हैं जो हैं, तो ऐसे में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट होते हैं बिफोर टू रिएक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं? आणविकता का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। कौन सा? एका अणुवक, द्वितीय अणुवक एंड तृतीय अणुवक। तो इसमें आपको यह समझना था कि जिसका नाम ही दे दिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो ऐसे रिएक्टेंट को सिर्फ एक ही रिएक्टेंट में कोई एक एलिमेंट उससे रिएक्शन करे, ठीक है। दूसरा में सिर्फ 2 रिएक्शन, और तीसरा में जो आपका तीनों रिएक्टेंट करे। तो ऐसे में हम यहाँ पर ट्राई मॉलिक्युलरिटी रिएक्टेंट देखते हैं, यानी क्या बोला गया हिंदी? अणुवक, ठीक है, त्रिअणुवक क्रिया। तो देखें इसमें जो है रिएक्शन बताया जा रहा है कि सपोज करिए कि हम ऐसा 3 लेते हैं। क्या आप लोग को प्रथम रिएक्शन में बोल दिया गया है जिसका 2 FeCl3 है, 2 एक 3 है, 3 SnCl2। अच्छा, इस तरह से कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमें यह ध्यान देना है कि तीनों उसके अणु जो है रिएक्टेंट का है। तो ऐसे सिलसिले में हमें यह देखना है कि 2 FeCl3 प्लस SnCl2, यानी Fe आयरन है, Cl3 विथ SnCl। इसमें 3 को कहाँ दिख रहा है? एक Fe दिख रहा है, Cl यहाँ भी है, Cl यहाँ पे है, तो भले से ही 2 है तो क्या माना जाएगा? यहाँ पे एक Sn है, ठीक है। तो इसलिए देखिए 3 तो दिख रहा है ना कि ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसके 3 अणु अब क्रिया का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं ऐसे में कि यदि यहाँ पे 2Fe इसमें से यहाँ से 2 निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? Cl2, राइट, प्लस फिर देखिए यहाँ पे Sn, यहाँ पे 2 और 2 इसमें से निकला है, कितना जगह? Cl4, कितना हो रहा है आप काउंट कीजिए। 2 3 6 Cl3, 2 3 6 और 2 कम 2, 2 कम 2, तो 6 2 8, तो 4 1 कम 4 और 2 दूना 4, हो गया बैलेंस, ठीक है। संतुलन भी हो गया इसका, Sn 1 हो गया, Fe हो जाए Fe। तो इसमें यही बताया गया कि इसके 3 रिएक्टेंट हैं, तो 3 रिएक्टेंट में ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, क्लोरीन वाला इसको मिला के 3 हो गया। तो 3 इसके रिएक्टेंट हैं, राइट, सिंपल सा। जैसे इसमें आप पहला पढ़े थे, ये पहला क्या पढ़े थे आपका? मान लीजिए क्या था आपका? NH4, और यहाँ पे NO2 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन 1 हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ 2 हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बनाते थे? यहाँ पे
मान लीजिए यहाँ पे आ जा रहा था कितना, H2O ऊपर ही निकाल दें, निकल गया, ये वाटर बाहर निकल गया। और इसमें कितना बच रहा है आपका, N2, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन ये हो गया, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, तो बचा क्या आपका N2 बच रहा है, एक N है। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट कर रहा है, देखिए एक ही रिएक्टेंट हो गया N2, पानी तो आपको बाहर निकल जा रहा है, ये नहीं, इसमें बस एक ही रिएक्टेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, क्या यूनिमॉलिक्यूलर, एक आणविक अभिक्रिया बोल सकते हैं। और तीसरा में क्या था आपका, मान लीजिए तीसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा का क्या था, सपोज कर लीजिए आपका 2HI, यही था ना, इसको रिएक्टेंट किए तो H2 से भी रिएक्शन पे गया और I2 से भी रिएक्शन किया, तो देखिए यहाँ फर्स्ट हो गया, ये हो गया, इस टाइप के तीनों रिएक्टेंट होते हैं। तो इसी तरह आप समझेंगे, कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता। केमिस्ट्री का लैंग्वेज क्या है कि आप जो है उसके शुद्ध भाषाओं में लिखें तो बेटर होता है, ठीक है। तो जब समझ में आएगा तब शुद्ध भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें। धन्यवाद। आइए अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए सक्रिय ऊर्जा का मान देखते हैं, क्या क्या कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले वाले में जो आपका आंसर आना चाहिए तो 100 के ऊपर या आसपास में से कुछ है। अब ऐसे इक्वेशन में आपको ये समझना है कि सपोज कर लीजिए आर्गन का जो इक्वेशन है उस पर आधारित यदि न्यूमेरिकल आते हैं आपके बोर्ड में, तो जनरली आपको करना क्या है, तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो उसमें आप यही देख पाएंगे कि जो इससे पहले ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्या है, 200 कुछ केल्विन पे जो है अज्ञात टेम्परेचर ज्ञात कीजिए, जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है। एक क्वेश्चन है कि जैसे 2 ताप होते हैं T1 T2, तो T1 टेम्परेचर दे रखा है और T2 अज्ञात है, अननोन है, और वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इज द सेइंग दैट कुछ दिया हो, और फिर उसमें जो आपका वेग स्थिरांक दैट इज रेट कांस्टेंट का रेशियो वो भी दिया हो, तो कैसे हम निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। क्या दिया, टेम्परेचर T1 कितना, ये तीसरा वाला जो बोला गया, दूसरा वाला तो लगाइएगा 213। आप लोग भी ट्राई करते रहिए। तो एकदम पिछला उसी का टाइप है, यानी T2 आपका क्या है, नॉन है, ठीक है। ये T1 है, टेम्परेचर इतना दे रखा है, और T2 अज्ञात है, दैट नॉन, और फिर यहाँ क्या दे रखा है, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी इज द गिवन दैट कितना 102.34 केजी जूल और मोल, और क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे T2 पूछ रहे हैं, आर की वैल्यू हम लोग, और ये आर की वैल्यू कितना होता है 8.314, और रेट कांस्टेंट यानी K2/A1 इज द गिवन। तो आप क्या कीजिएगा ना, जनरली आप यहाँ से स्पेशली हम लोग यूज करेंगे log K2/K1, और यहाँ पर होता है आपका कितना, ये अपान 2.303 R, और यहाँ पर होता है T2 माइनस T1 अंडर T2। हमें निकालना है T2 नहीं मालूम है, तो T2 जब नहीं मालूम है तब क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों नीचे ले लीजिए। क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इसका रख देना डायरेक्ट लाल 4 गुने ये कितना दे रखा है 102.34, ये हो गया 2.303, और आर की वैल्यू कितना है 8.314। इसको इस तरह से T2 के अपान T1 T2,
जैसे लाइक ऑफ फ्रिक्शन जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं, और T1 अपॉन T1 T2, राइट। तो अब बताइए ना इसमें क्या, T2 से T2 कैंसिल और T1 से कैंसिल, और इसको लिखिए 2, ऐसे लिखेंगे 2 पावर 2, तो लॉग वाला अप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 log 2 को 0.30 कितना होता है। आइए आफ्टर डेसिमल यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 डिजिट, ठीक है। यहाँ कुछ मतलब मैं इसे 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4, इतना डेसिमल को रिमूव करने के लिए आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, डेसिमल का 3 डिजिट, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट into 8.314, ठीक है। 1/T1 and 1/T2, राइट ना। तो दिमाग खाया है, इन सभी को हम इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और इससे क्या करना 2.301 into 13 इतना 8.314 डिवाइड बाई इतना आ जाएगा, क्लियर, इक्वल टू 1/T1 and 1/T2, राइट। ठीक है, हमें किसका T2 को निकालना है, यानी इस पार्ट को हम इधर देता है, इस पार्ट को इधर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1/T2 इक्वल टू 1/T1 कितना 293 माइनस, इन सभी पूरे फंक्शन को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। कट भी कर लीजिए, ये हो जाएगा -0.30 कितना 13.0 इंटू 8.314, क्लियर। और यहाँ पर जो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, काट चुका हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 7 जा 14 ना 0, ठीक है 3, क्लियर। अब इसको भी काटिए, देखिए ये कितना बार जाता है, काटने के बाद है एलसीएम आएगा, एलसीएम पे लेके सॉल्व कीजिएगा, फिर उसी को उल्टा कर दीजिए, जितना आएगा वो हमारा टेम्परेचर केल्विन हो जाएगा, इसको डिवाइड करके कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यदि आप डेली क्या कीजिए ना, मॉर्निंग में जब भी उठिए, मॉर्निंग में क्या है, आप लोग एक बार ज़रूर अपना फेस मत देखिए, लेकिन फार्मूला का दर्शन जरूर कीजिए, इससे क्या है ना आप एकदम उससे रूबरू रहेंगे और कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, और इन फ्यूचर आपके काम आएगा, और डेली जो है आप नया नया सीखिए और अपने दिमाग को बढ़ाइए। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग बस कर लेते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास में सीखेंगे कि आरएनएस इक्वेशन पे आधारित कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपके क्लास 12 के लिए चाहे यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई किसी बोर्ड से हैं, तो कैसे जो आपका न्यूमेरिकल को हम पुटअप करके फाइंड आउट करते हैं। जनरली इसमें हम लोग ये देखते हैं कि आरएनएस इक्वेशन का जो फार्मूला होता है क्या होता है आपका, k इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो वहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिक्स मेथड। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन का रहा है, यदि सपोज कर लीजिए टेम्परेचर गिवन, टेम्परेचर T1 इक्वल टू एंड T2 इक्वल टू गिवन किया हुआ, कितना गिवन किया हुआ है 239, हाँ एंड 22, ठीक है, ये पूछ के रखा है। और पूछ रहा है ऐसे कंडीशन पे जो है
एक दिया हुआ K2 अब तक K1 एक गिवन रेशियो दे रखा है, ठीक है। ये स्थिरांक है, ये स्थिरांक रेट कांस्टेंट फॉर द 4 टाइम, 4 टाइम है। और इसमें कितने दे रखा है, जो एक आर होता है, आर की वैल्यू 1.314। तो आरएनएस के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू आरएनएस के अकॉर्डिंग आप समझते हैं K2/K1 यहाँ पर आपका ये 2.303 आर एंड टेम्परेचर क्या होता है, इक्वेशन टेम्परेचर होता है T2 माइनस T1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ T1 एंड T2। तो देखें ये आपका इक्वेशन होता है। वैसे तो आरएनएस का आपका ही होता है A इक्वल टू A ई के पावर माइनस ये अपॉन आर टी। इसी में लाग लेकर दोनों पार्ट का दोनों साइड में लाग लेते हैं। यहाँ पे T1 कर लेंगे, फिर दूसरे टाइम में यहाँ पे K2 कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा। फिर पहले से दूसरे को चाहे दूसरे से पहले माइनस कीजिएगा, हमें ये इक्वेशन मिलता है, ठीक है। इससे पहले बैक वाले में आपको बताया गया है। तो देखो बच्चों K2/K1 में क्या देखा है, वो ठीक है, अलग भी यहाँ होता है। यहाँ पर आपका इधर लास्ट 4 कर दिया है, राइट। और यहाँ पर ये अपॉन 2.303 एंड R इज द वैल्यू 8.314, क्लियर। एंड T1 दे रखा है, T2/T1 303 में से 239 से माइनस कर दे रहे हैं, लेकिन माइनस यहाँ कर लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए। चलिए नीचे कर देते 303 माइनस 239, आइए दोनों को इंटू कर लीजिए, 239 और 300, राइट, ठीक है। इसको हमेशा लिख सकते हैं क्या, log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 और 2 4 हो जाएगा, I2 बाहर निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ये अब इसका जनरली मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है, श्योर। यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 13 में चलाएंगे कितना आएगा 4, और यहाँ पे 9 में से 3 जा 6, और ये कैंसिल हो चुका, और इसका भी इंटू करिए, ठीक है। तो भाई 2 log 2 आगे उतर क्या जाएगा, log m पर n का फॉर्मूला ऐसे लिख दें, log m पावर m तो क्या होता है n log m। तो 2 इतना हो गया, log 2 की वैल्यू कितना होता है बताइए, log 2 की वैल्यू 0.30 कितना होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 0.30 इतना, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई। आप लोग यहाँ से माइनस खुद करेंगे, आई से डिवाइड कर लीजिएगा, 64 से इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। यहाँ कट कर दीजिए, 32 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है, फिर कट कीजिएगा, जो ये वही आएगा हमारा, ये इक्वल टू वह जितना रहेगा किलोग्राम में मोल यूनिवर्स लिखा आ जाएगा, टोटल आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, किसी प्रकार डाउट हो ना बच्चों। अब आप लोग देखते हैं, हमने यहाँ पे सीखा कि इंटीग्रल मेथड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रल मेथड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप क्रिया के द्वितीय नियम का समाकलन विधि द्वारा। इसका यदि बेसिकली आप एग्जाम्पल लेते हैं, तो अमोनिया इसका जो एकदम प्योर शुद्ध है आपका मिलेगा कि आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, एग्जाम्पल
example of zero order reaction। अब जानते हैं अमोनिया होता है NH3 अमोनिया, ठीक है, अमोनिया होता है। और यदि इसमें अमोनिया हमारा क्या एक तरह से गैस है, क्या है, गैस, अमोनिया गैस। अब तो इसमें एक दो ऑर्डर आते हैं, ठीक है, अमोनिया हमारा गैस है। अब जब अमोनिया गैस है तो इसका ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे हुआ, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे हुआ, एक मार्कर और था बहुत देखना उसमें, ये कैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ, इसको हम पहले ब्रेक करते हैं। प्लेटिनियम Pt, प्लेटिनियम हाई टेम्परेचर प्रेशर पे यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए और प्रेशर दबाव बन जाए तो प्लेटिनियम जो है एक जो है किसका वर्क करेगा, कैटालिसिस का वर्क करेगा। कैटालिसिस मीन्स दैट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे घटा दे बट उसमें पार्टिसिपेट ना करे, एज वेल कैटालिसिस, उत्प्रेरक जिसे हिंदी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। यानी क्या, आप क्रिया का वह दर जो घटा दे बढ़ा दे, अब क्रिया को दर मतलब वह जितना उसका वेग है वह रेट ऑफ स्पीड अधिक कर दे कम कर दे बट नॉट पार्टिसिपेट, उन भगिए न दे। जैसे दो एग्जाम्पल, दो लड़कियां आपस में झगड़ा कर रही हैं, फलनवा आई कह दी अरे तो ये कही, वो आई ये तुम कही है, तो लड़की आपस में फाइट कर रही है, उसका नाम ही नहीं। तो उस तरह से जो है कैटालिसिस का काम हो गया, कैटालिसिस उत्प्रेरक का काम। तो वही बताया गया कि यदि हम लेके चलते हैं अमोनिया लेके चलते हैं, अमोनिया पर हम देखते हैं अमोनिया इज द आवर गैस और हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जो है 1100 कुछ ले लेते हैं हाई टेम्परेचर, तो ऐसे में इसका जो होगा ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अमोनिया और यहाँ पर अमोनिया जो बना हुआ है 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अपने रास्ते और नाइट्रोजन अपने रास्ते, तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं इसको, N2 ये भी कैसे हो गया, 2 3 6 तो 3H2 ये भी गैस, ये अलग, तो यहाँ प्लेटिनियम जो है, प्लेटिनियम इज द वर्किंग द लाइक कैटालिसिस का वर्क करता है, उत्प्रेरक करता है, क्लियर, कैटालिसिस का वर्क करता है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, क्यों, R इक्वल टू ऐसे आप लिखेंगे एक और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ना NH, आप सोचेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ 2 है, तो 2 आपका 0 अपॉन तो क्या है 0 ही होगा ना, यदि इसकी मल्टी करें तो भी गिरता, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे यदि हम इसको न्यूमेरिकल यदि कोई कॉन्सेप्ट इस पे रहता तो इसकी 2 वैल्यू देता है यहाँ से, जो हम लोग अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, K इक्वल टू R माइनस R0 R बाई द T, तो यहाँ पे ये जो ये 0 जाता है तो K बचता है, और यहाँ पर R0 माइनस R, इसमें ये दिखाता है कि पहले कितना था अब दूसरे पे कितना हो गया, इसमें आपका ये दिखाता है कि पहला हमारा R था, क्या रिएक्टेंट अब क्या हो गया R0 हो गया, इसमें कितना हमारा इंक्रीज हुआ है, तो ये चीज़ देखने के लिए इंक्रीज हुआ तो कितना यहाँ से R से R0 तक या R0 तक पहुँचने में कुछ समय लगा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आप न्यूक्लियस वार कराए कैसे करते हैं, अंतिम समय चलता था 10 9 8 7 ऐसे करते जाते हैं ना, एट लास्ट में जैसे 0 होता बटन क्लिक कर दिया, जब प्रेक्षण किया जाता है तो देखिएगा जैसे 0 हो जाता है एकदम ऑन कर देते हैं, मिसाइल निकल के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है उन्हीं का जो है इफेक्ट पड़ता है कि भाई कितने रेट ऑफ में ये आगे बढ़ा है, तो यहाँ पे R माइनस R बाई T या इसके लिए T2 माइनस T1 जैसे समय रहता है उसे माइनस कर देते हैं, T1 माइनस T2 लिख देते हैं, T2 माइनस T1 लिख देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे जब इसकी वैल्यू इसे नहीं दे रहा है 0 है, नहीं तो ये इस पर देता है न्यूमेरिकल वैल्यू पे R0 माइनस R बाई T हो जाता है, इस पर रख देते हैं, ठीक है। और इसका ग्राफ एक चीज़ और ग्राफ भी पूछे जाते हैं, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ग्राफ उठा देता है, नहीं तो भी उठाता है, ठीक है।
ये जो है ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। क्यों? ये स्लोप ग्राफ ये है, जीरो और डायरेक्शन का ग्राफ का सेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ढलान है वो कितनी होगी, तो इसके ढलान जो है यहाँ पे हमारा y इक्वल टू, इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये वहाँ पर जो है tan थीटा का काम करता है, tan थीटा इक्वल टू, तो यही हम देखते हैं कि कितना आ रहा है वैल्यूएशन। व्हाट इज द स्लोप? स्लोप इज द लाइक ऑफ ढलान की तरह, ये कर्व बन जाता है यहाँ पे। तो इसके पीक पे कितना होता है, यही पीक देखा जाता है 0 r से r0 जब देखिए टाइम यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक कितना है यहाँ पे r और t का रिलेशन है, तो आई होप आप समझे होंगे। अभी इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का विद द हेल्प ऑफ विच इज मेथड, इंटीग्रल मेथड, समाकलन विधि द्वारा प्रथम कोड की प्रक्रिया को